बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत के साथ होंगे। मुझे जो लोग इस चैनल पे पहले देखते आ रहे हैं सिनेमैटिक वीडियोस में और व्लॉग्स में, तो पहले तो जो सब्सक्राइबर्स हैं और वो लोग हैं उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि इन फ्यूचर अब इस चैनल पे आपको जो 90% 95% कंटेंट मिलने वाला है वो इस पैटर्न का होगा, जिसमें मैं और मेरे डैड, मैं मंसूर बिलाल, माय डैड क्यूम नियाज़ी, हम बैठ के आपके लिए एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें सवाल और जवाब उसका नाम है। और हम बैठ के डिस्कशंस करेंगे हॉट टॉपिक्स के ऊपर, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, जो करंट टॉपिक्स हैं, करंट इश्यूज़ हैं, उन सब के ऊपर। और वैसे भी इंटेलेक्चुअल टॉपिक्स भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया था मेरा चैनल ये सोच के कि यहाँ पे हमें सिनेमैटिक वीडियोस मिलेंगी, व्लॉग्स मिलेंगे, उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अब 90% इसी तरह का कंटेंट होगा, सिटिंग वाला। तो अगर तो आप लोगों ने चैनल अनसब्सक्राइब करना है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जज नहीं करूँगा इस चीज़ में। बट अगर आपको हमारा ये जो सीरीज़ है सवाल और जवाब की ये पसंद आती है तो यू कैन स्टे और हमें अपनी राय से आगाह करें कि हमें फ़र्दर और इसमें क्या ऐड करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, और वो अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है पूरी दुनिया में, पेंडेमिक, उससे रिलेटेड है, वो है कोरोना। जी हाँ, तो डैड आप क्या कहेंगे कि कोरोना अभी 2 लाख से ऊपर केसेस जा चुके हैं। जी हाँ। और किस साइड पे जा रही है ये सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है जो मंसूर बिलाल ने किया। तो आज का जो करंट इशू, बर्निंग इशू यही है बिल्कुल मुल्क में। ये पिछले 3 माह से कोरोना के अलावा कोई ख़बर नहीं आती टीवी पर, सारे टॉपिक बंद हो चुके हैं। तो कोरोना के मतलब वही जो एक रहनुमा असूल था जो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस इलाके में वबा फैले वहाँ से कोई बंदा ना निकले और ना बाहर से कोई बंदा अंदर जाए। और आपको पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी पैगंबर हैं, जो बात वो करते हैं वो अपनी तरफ से नहीं करते, वो किसी और जगह से आ रही होती है। जो इस कायनात का मालिक है, खालिक है, उसकी तरफ से आ रही होती है। तो बिल्कुल साइंटिफिक बात होती है। साइंटिफिक बात का मतलब कि बिल्कुल सच, साइंस क्या सच और दीन क्या, मज़हब जो इस्लाम है वो क्या सच, दोनों एक चीज़ हैं। तो अब जब वहान में वो पहली दफ़ा उनको पता चला, पत्नी कितने दिनों बाद उनको पता चला कि ये तो एक वायरस है, बंदे मरते जा रहे हैं, कोई पता नहीं, वो उनके सांस की तकलीफ़ हो रही है, वो मर रहे हैं, ये क्या बात है जी। फ़ौरन तो बंदे, लेकिन इस टाइम हाई फाई लेबार्ट्रीज़ आ चुकी हैं। जब उन्होंने सॉर्ट आउट किया, डायग्नोज किया कि ये कोरोना है, ये वायरस है, फिर उन्होंने कहा ये करता क्या है। जब सब पता उनको चल गया तो वो तो मुसलमान कंट्री नहीं है, दैट इज़ नॉट ए मुस्लिम कंट्री। लेकिन आप अगर रिसर्च करके सच तक पहुँचे या अल्लाह की बात डायरेक्ट मानकर उस सच तक पहुँचें, मंजिल तो एक है, सच एक होता है दुनिया में, 2 सच नहीं हो सकते। ये भी सच, ये भी सच, यानी वो जो वबा जिधर फैले उधर कोई बंदा अंदर ना जाए, बाहर भी ना निकले, ये भी सच है। अगर कोई निकल जाए तो फिर भी ठीक है, कोई मसला, वो भी सच है। ये बात नहीं हो सकती। उन्होंने उसको लॉकडाउन कर दिया, और ये वो वाला लॉकडाउन नहीं है जो इधर चल रहा है, कितने पिछले 4-5 महीनों से चल रहा है। लॉकडाउन है फिर भी मास्क नहीं है, लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन है फिर भी मास्क किसी का नहीं है, पूरे मुल्क में किसी ने उसको कबूल नहीं किया। ये लीडरशिप है हमारी, जिसके हम फ़ैन हैं, वो ऑनेस्ट बंदा है, हम उसके फ़ैन हैं, उसके वोटर हैं। अभी तक उसकी लीडरशिप, जो उसकी यानी एनफोर्समेंट है उसके अंदर, इतनी नहीं हो सकी कि हम देखें कि बग़ैर पुलिस के बंदों ने मास्क को पक्का कर लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। वो घरों में भी मास्क लगा के फिरते हैं, आपस में भी बात करते हैं तो मास्क उनका होता है। नहीं, उन्होंने कबूल ही नहीं किया, वो मनवा ही नहीं सका, उसने उस तरीके से बात ही नहीं की। अच्छा, तो
अब उधर तो उन्होंने लॉकडाउन किया, उसकी थ्योरी क्या थी, नज़रिया क्या था कि जितने बंदों को हो गया उसको सॉर्ट आउट करें, उनको डिटेक्ट करें, उनको वेरीफाई करें, उनका टेस्ट करें, टेस्टिफाई करें, उसको करके उन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया। आइसोलेशन में आगे जंग किस चीज़ की होनी थी? जंग तो होनी थी अपना इम्यूनिटी की और वायरस की। कोरोना और इम्यूनिटी आमने सामने, जो जीत गया दूसरा हार गया, जितने मरने थे मर गए, जितने बच गए बच गए। जब पूरा वुहान क्लियर हो गया, जिन्होंने मरना था वो मर गए, उन्होंने सेलिब्रेट किया। और वो एक दिन हमने खुद देखा टीवी पे, उन्होंने 81,000 के ऊपर केस ठप कर दिया। केस उन्होंने ठप कर दिया। ये फाइल उन्होंने कहा चाइना इज़ नाउ फ्री ऑफ कोरोना, कोरोना ख़त्म। इधर हमारे पास जब आया तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो 20, 25, 15 बंदे थे कराची में। उनको जिधर उनका मुंह आया, जहाँ के रहने वाले थे वो चले गए। जब वो कराची में पहुंचे डैड, तो आपको क्या लगता है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए था? फर्स्ट स्टेप ये था कि वो कराची से उधर हिल भी नहीं सकते थे जब तक मर न जाते या बच न जाते। बहुत अच्छे। जब तक वो मर न जाते या बच न जाते कि ये नेगेटिव हो गए सारे, चलो आप जाओ, या मर गए फिर ठीक है। क्योंकि इस वक्त तक भी दोस्तों, इस वक्त तक भी ना इसकी कोई ख़ास स्पेशल टिपिकल मेडिसन है। ये सारे फार्मूले हैं, कोशिश है पैनाडॉल खा लें, विटामिन सी करें, शिकंजी पिएं उसकी, अपना नींबू की, ये वो सारे। तो फिर भी जो मेन फैक्टर है जो फाइट कर रहा होता है अंदर से, वो है आपकी इम्यूनिटी। अब तो खुफिया स्प्रेड है, यानी हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी उस लेवल की नहीं है। 22 करोड़ बंदे हैं इस मुल्क के, यार 22 करोड़ बंदे हैं। अच्छा, कोरोना अब हिडन फार्म में है, कई लोगों को है, उनको हमने टेस्ट ही नहीं किया, वो आज़ाद घूम रहे हैं माशरे में आज़ाद घूम रहे हैं। पता चलता है हर रोज़ इतने, हर रोज़ इतने, हर रोज़ इतने। अब कोई हल है इसका? ये अब मैच्योर हो रहा है, अपना रास्ता खुद बना रहा है, जिधर उसका मुंह आता है वो जा रहा है। आपको क्या लगता है ये अल्टीमेट हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहा है? मतलब ये हर्ड इम्यूनिटी में अब जो WHO है उन्होंने ये कहा है कि जब 60% पॉपुलेशन दुनिया की हो जाएगा ना उसको कोरोना, हाँ, उसके बाद ये मतलब डाउन साइड इसकी अपनी इम्यूनिटी, जो अपनी इम्यूनिटी है इसकी कोरोना की, वो कम हो जाएगी। जब 60% पॉपुलेशन को हो जाएगा ना, तब इसका स्प्रेड जाके कम होना शुरू होगा। यार 60% आप निकालें ज़रा, ये 22 करोड़ नहीं, 22 जो अपने मुल्क की बात करें अगर, तो इसका 60% बताएं कितनी बड़ी आबादी है जिनको बहुत होगा। बड़ी आबादी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब आपके हाथ में है, ये कोई चीज़ हाथ में है, अब तो हाथ से कोई कैलकुलेशन, कोई चीज़, कोई गिरफ्त आपकी इस पर, कोई गिरफ्त है आपकी? है ही नहीं। अच्छा, ये ज़माना भी आ सकता है कि हम जब अपने शहर में निकलेंगे तो हमको जो भी मिलेगा उसमें दूसरा बंदे कोरोना वाला होगा, उसका मास्क भी नहीं होगा, वो बिल्कुल हेल्दी उसका बिहेवियर होगा। हम कहें इसको तो कोरोना नहीं है, सबको कोरोना होगा, हर तीसरे बंदे को कोरोना होगा। वापस आएंगे कि हम कहेंगे हमें भी हो गया है। यार ये सिचुएशन है, आप अंदाज़ा लगाएं। अगर वो एक नॉन मुस्लिम कंट्री था, उन्होंने सच को सेकुलर तरीके से फाइंड आउट किया कि आप इसका हल क्या है। वो कूल हेडेडली बैठे मिल के, सर जोड़ के अपना, उन्होंने कहा इसका तरीका यही है, इस वुहान को जाने दो, पूरे वुहान को जाने दो। उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, एक बंदा वहाँ से नहीं निकल सका, एक भी नहीं निकल सका। और फिर उन्होंने क्या किया, वो अपनी उस वुहान के अंदर उन्होंने चीज़ें भी घरों तक पहुँचाई, जिनके बिजनेस ख़त्म हो चुके थे, उधर माल भी पहुँचाया, खाना भी पहुँचाया, सब कुछ किया। मेरे माइंड में जरा 1 सेकेंड, यू शुड बी ए नेशन। आपको एक ग्रोह, एक मजमा, एक हजूम नहीं होना चाहिए। अब 72 साल हो गए, हम तो अभी तक कौम बने ही नहीं। अगर हम कौम होते तो यार, क्या ये इमरान खान ने हमको बताना था कि मास्क लगाओ? हम खुद अंदर से नहीं सोच सकते थे? आधे से ज़्यादा आवाम का तो ये कहना है कि कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, इनका ड्रामा है, पैसे मांग रहे हैं, IMF से कर्जा माफ़ कराना है, कुछ भी नहीं है, ड्रामा है सारा। कई पढ़े लिखे बंदों से मैंने सुना है,
और जिनको हुआ है और बच गए उन्होंने ऐसे कहा तौबा तौबा मौत को तौबा। हाथ लगा इट वाज ए वेरी हार्ड टाइम ऑन मी, जिस तरीके से मैंने ये टाइम गुजारा है। डैड, एक कंफ्लिक्टिंग क्वेश्चन है, ऑडियंस के माइंड में होगा, जो आपने बात की है वुहान से रिलेटेड, कि वुहान में जब आया स्प्रेड हो रहा था तो उन्होंने उसी टाइम पे उसको इनिशिएट किया और वहीं पे उसको रोक दिया। अब ये स्टार्ट ट्रिगर तो चाइना से ही हुआ, वुहान से ही हुआ, वुहान से ये पूरी दुनिया में फैला है जी। अब ऑडियंस अगर ये सवाल करे हमसे कि भाई आप बकौल आपके, अगर वो इतने इंटेलेक्चुअल थे उन्होंने रोक लिया वुहान में, तो ये पूरी दुनिया में कैसे फैला है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी पर्सनल राय तो ये है, शायद आप उससे एग्री करें, कि वुहान में जब उनको नोटिफाई हुआ कि कोरोना है ये, तब तक कुछ लोग वहां से कोरोना लेके निकल चुके थे, तब इस तरह फैला। भाई इसमें कोई शक नहीं, ना ये रॉकेट साइंस है, वुहान से ये फैला है। जब उस वक्त ये फैला है जब तक उधर भी ये डायग्नोज नहीं हुआ था कि ये कोरोना है, इनको बंद करो, इनको लॉकडाउन करो। जैसे ही वो तकलीफ़ फैली उस वक्त, चाइना एक छोटा मुल्क नहीं है, सबसे बड़ा मुल्क है वो। 1 अरब 50 करोड़ लोग हैं, 45 करोड़ लोग हैं, 1 अरब 45 करोड़ लोग हैं। वो अपने मुल्कों की तरफ भागे और पीछे से जब डायग्नोज हुआ उन्होंने बंद कर दिया, फिर कोई नहीं जा सकता था। हमारे भी बंदे पाकिस्तान के कोई लड़के थे, अपने स्टूडेंट्स थे, वो फंस गए थे, उन्होंने आखिर तक नहीं छोड़े। तो अब तो कोरोना की जो कैलकुलेशन है, जो ग्रिप है, जो आप कहते हैं इस तरफ नहीं जाने देना, इस तरफ, सारी डायरेक्शन ख़त्म हो गई। वो हर डायरेक्शन में फैल रहा है, आपके हाथ में है ही कुछ नहीं। अब तो किसी के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं। देखें वो जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, बरतानिया, जर्मनी, वो एक और कौम है। उनके अंदर उनकी अपनी अंदर और बुराइयां हैं और किस्म की कमज़ोरियां हैं। हमारी और किस्म की कमज़ोरियां हैं, हम इनडिसिप्लिन है, बिल्कुल इनडिसिप्लिन। अब 12 लाख उसने 12,000 रुपये दिया, वो 8 अरब रुपया था, पूरे पाकिस्तान किधर किधर वो गया। जब वो लोग देखे थे आपने क्राउड में किस तरह वो ले रहे थे, मास्क के बगैर, एक दूसरे के मुंह पे मुंह रख के वो पैसे ले रहे थे। नहीं, अभी कल का वाक़या है, हम लोग बाजार गए, एक शॉप की ओपनिंग थी, उन्होंने फ्री चीजें, हाँ, तो इतना रश था, कोई कोरोना, कोई मास्क नहीं था, किसी का भी मास्क नहीं। हाँ, तो ये एक और बात भी है। मसलन ये जो मेरा लीडर है, जिसको मैं फेवर करता हूँ कि कम से कम जो सबसे बुरी चीज़ है उसके अंदर वो नहीं है कि वो माल कमा के बाहर ले जाए, माल कमा के अमीर हो जाए। जब आया था तो उसकी एक फैक्ट्री थी, जब 5 साल गुजरे तो उसकी 30 फैक्ट्रियाँ थीं, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो गुड गवर्नेंस है, अगर ये उसके अंदर नहीं है तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है। मैं ये एडवाइस करूँगा कि वो अपने जो MNA MPs हाथ पे हाथ रख कर बैठे हैं, उसको अपनी अफरादी कुव्वत बनाए, उसको अपनी फोर्स बनाए। ये कोरोना टाइगर की बजाय उनको बनाए। क्यों? उनके ऊपर लायबिलिटी है, उन्होंने अवार्ड लिए हैं, उन्होंने आवाम को जवाब दे हैं, वो उन्होंने काम करना है, वो आइडल बैठे हैं, बेकार बैठे हैं, डू लेस हैं, वो डू लेस हैं। और दूसरी बात है, आपके थाने बिल्कुल बेकार हैं इस वक्त तक, आपकी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल बेकार है, उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं, आपकी रेटी कहीं नहीं है, आपकी गवर्नमेंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसको आप ठीक करें, थाने को इस्तेमाल करें, इस कौम को पहचानें। मैं भी उसी कौम का एक फ़र्द हूँ, इसको पहचाने। ये इनडिसिप्लिन है, ये कौम है ही नहीं, ये एक ग्रोह है लोगों का, 22 करोड़ लोगों का एक बड़ा मजमा है। तो मास्क ये नहीं, बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे। 3 दफ़ा 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन वैगन में 10 बंदे जा रहे हों कि इसका मास्क नहीं था। आप देख लेंगे पूरे पाकिस्तान में मास्क आ जाएगा। जब मास्क आ जाएगा तो एक हर्डल आ जाएगी, कोरोना और बंदे के दरमियान एक हर्डल आ जाएगी, एक दीवार पड़ जाएगी। और इससे जो इतनी ये स्पीड के साथ जा रहा है, ये बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा। सही। कोई और सवाल? तो कोई और इसमें? और ये है कि मतलब इसमें आपने बता दिया कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, हम इसको अपने पर्सनल लेवल पे किस तरह रोक सकते हैं। जी हाँ। अब एक काइंड ऑफ आप कह लें
एक मतलब इस्लामिक क्वेश्चन है। अब जब कोरोना आया, जाहिर बात है इसमें आप ये तो समझते हैं कि ये ऐसे नहीं है कि स्प्रेड हो गया, कोई भी बीमारी तब तक आगे नहीं बढ़ती जब तक उसमें अल्लाह बिल्कुल बिल्कुल की मर्जी शामिल जी हाँ जी हाँ। तो आप इसको इस पर्सपेक्टिव में कैसे लेते हैं कि इसमें देखें जी, अल्लाह का अज़ाब है, देखें लोग जी, कह रहे हैं अल्लाह का अज़ाब है। इसमें अल्लाह का फैक्टर हर चीज़ में है, हर चीज़ के अंदर अल्लाह का फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर अल्लाह का होता है। लेकिन देखें पीछे गाइडलाइन क्या आ रही है कि वो कह रहे हैं अगर किसी जगह पे वबा फैले तो वो वबा वो उसमें अल्लाह का फैक्टर होता है। तो क्यों कहा गया कि आप उधर अंदर ना जाएं और जो अंदर वाला है वो बाहर ना आए? अच्छा, ये क्यों कहा गया कि पहले आप अपना ऊँट बांधें, फिर उसी ऊँट के मुतल्लिक आप दुआ मांगें, या अल्लाह मेरे ऊँट की हिफाजत कर? तो जो ह्यूमन एफर्ट है उसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। जो अल्लाह का फैक्टर है उसको आप मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल ये नामुमकिन है कि ये वबा आ गई और अल्लाह की कोई मंशा ही नहीं थी, कोई मंशा नहीं थी उसकी तो मर्ज़ी नहीं थी। ये वबा आ गई, वो देख कर हैरान हो गया, ये कहाँ से आ गई? तौबा 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 तौबा, अल्लाह का फैक्टर है, अल्लाह की मर्ज़ी है। आप ज़रा देखें कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल विलेज में वो कौन कौन सी बुराइयां हैं जो मुस्लिम में भी हैं, क्रिश्चियंस में भी हैं, यहूदियों में जो ज्यूज़ हैं उनके अंदर भी हैं, जो सिख हैं उनके अंदर भी हैं। यार वो आलमी सतह पे ऐसी बुराइयां हैं जो फैल चुकी हैं। अल्लाह ताला उसको विलेज, ग्लोबल विलेज के तौर पर इस वक्त अल्लाह पाक नाराज़ है पूरे ग्लोबल विलेज से। ये उसी का फैक्टर है, उसी की वजह है, अल्लाह की मंशा इसमें शामिल है। लेकिन जो भी ये जो आजमाइशें आती हैं तो फिर ह्यूमन एफर्ट उसमें से मिन्हा तो नहीं कर सकते। अगर आपने उस आजमाइश से बाहर निकलना है तो तब भी आपने दुआ अपना आजिज़ी इख्तियार करें, अपने उन गुनाहों को मिनिमाइज़ करें, तौबा पढ़ें, अल्लाह के आगे रोएं, उसके आगे आजिज़ी इख्तियार करें, नमाज़ें पढ़ें, अपने जो सुबह कुरान पाक की तिलावत करें और दुआ मांगें। और ह्यूमन एफर्ट जो है उससे तो नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हुआ था तो अल्लाह पाक ने कहा आप एक वो हकीम है उसके पास जाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि शफा तो आपने देनी है, उसने कहा मैंने देनी है, उसी से दूंगा, उसका रिज़्क़ भी मैंने उस तक रिज़्क़ भी मैंने पहुँचाना है, वहाँ जाएं मैं शफा दूंगा। ह्यूमन एफर्ट इज़ ए वेरी नेसेसरी थिंग, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। पत्थर के दौर से इस दौर तक आते आते ये सारी ह्यूमन एफर्ट थी, उसमें अल्लाह की रज़ा शामिल थी। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी एहतियात पूरी करें, मास्क लगाएं और घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई काम नहीं तो घर से बाहर ना निकलें। और जो सोशल कंटेक्ट है वो जो डिस्टेंसिंग है उसको छोड़ें, सोशल कंटेक्ट आप छोड़ दें। सारे जो लिंक हैं अगर ज़रूरत नहीं है उन तक पहुँचे ही ना, सोशल डिस्टेंस तो काफ़ी दूर की बात है, वो तो यानी बहुत दूर की बात है। तो मैं यही कहूँगा। तो ये थी बहुत खूबसूरत बातें जो डैड ने की, बहुत खूबसूरती से इन्होंने इसका स्टार्ट दिया और इसको रैप अप किया। तो उम्मीद करता हूँ कि व्यूअर्स आपको हमारा ये जो पूरा पैटर्न है सवाल और जवाब का, मी विद डैड, ये पसंद आएगा और हम और भी टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। आप भी हमें बताएंगे हम और किन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। बाकी यह कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर तो आप नए हैं इस चैनल पे, और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें। हम इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।